हेलो जैन, और कैसे? उम्मीद करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। यह क्वेश्चन नंबर 13 होगा। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 थियोरी के लिए है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप थियोरी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है न्यूमेरिकल है। कह रहा है क्वेश्चन कि 6.56 गुणे 10 की पावर माइनस 10 पावर माइनस 3 ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 × 10 पावर माइनस 2 ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? गैस का आंशिक दाब आपको निकालना है। तो आपको पता है ये गैस जब किसी विलयन के अंदर घुलती है तो वहां पे हेनरी का लॉ लगता है, हेनरी का नियम लगता है। तो आप लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार, सॉल्व में लिखेंगे के नियमानुसार, यानी हेनरी के विलयन में विलेय गैस का द्रव्यमान m अनुक्रमानुपाती होता है कितने के? 1 बार के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यानी द्रव्यमान क्या है, इतना है कितना? 6.56 इंटू 10 पावर माइनस का 3 ग्राम है। और ये किसका अनुक्रमानुपाती होगा? वो 1 बार के। फिर कह रहा है कि यदि विलयन में 5 × 10 पावर माइनस 2 ग्राम एथेन हो, यानी 5 × 10 पावर माइनस का 2 ग्राम अनुक्रमानुपाती होगा, मान लीजिए पी के, मान लीजिए आंशिक दाब पी के अनुक्रमानुपाती है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 से 2 नंबर है 5 × 10 पावर माइनस का 2 अपान 6.56 इंटू 10 पावर माइनस का 3 इक्वल टू में P अपान 1। आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.2 स्थान पे है, 2 हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा। तो ये मिलेगा आपके पास इम्प्लाइड एट P बराबर 500 अपान 656। और ये थी पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 में से 2 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। यानी 10 का मतलब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.62 बार, 62 बार। ये इस सवाल का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विलायक के सामान्य क्वथनांक पर एक अवाष्पशील विलय के 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब 1.004 बार है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं 14 छोड़ दिया क्योंकि थियरी है, थियरी को मैंने लेक्चर में पढ़ा दिया है आपको। तो न्यूमेरिकल में करा रहा हूं सिर्फ। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है क्या? अवाष्पशील विलय 2% है। अवाष्पशील विलय 2% है, यानी WB कितना है? 2% है। देखिए तो 2% का मतलब होता है क्या? 2% का मतलब होगा क्या? 2/100। मतलब पूरा टोटल विलयन 100 है, जिसमें विलय 2% है, तो विलय कितना होगा? विलय 2 है तो विलय कितना होगा? 98। तो यहाँ पे W ए जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपके पास 98। PA0 कितना है? PA0 होता है 1.013 बार होता है। और PS दिया हुआ है 1.004। और निकालने के लिए पूछा है आपसे। और MA जो होगा वह होगा जल का अणुभार 18। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना होता है? PA0 माइनस का PS अपान में PA0 बराबर
या एन बी अपान एन ए, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। यहाँ पे डब्लू बी के मोल को लिख सकते हैं आप कैसे, विलेय का भार डब्लू बी अपान में एम बी, एन के मोल को लिख, एन के मोल यानी बी के मोल को लिखेंगे बी डब्लू बी अपान एम बी, यानी भार बटे अणुभार। इसको आप लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, एन के मोल को डब्लू ए अपान में एम ए। ये देखिएगा ये पलट कर ऊपर जाएगा तो डब्लू बी गुणे में ये ऊपर जाएगा तो एम ए अपान में एम बी गुणे में डब्लू ए। वैल्यू पुट करते हैं, पी ए नॉट कितना है 1.013 माइनस का 1.004 अपान में 1.013 बराबर डब्लू बी 2 गुणे में एम ए 18 अपान में एम बी, डब्ल्यू ए 98। एम बी की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए घटाकर, ये 13 में से 4 जाएगा 9, 0 0 0.0 अपान 1.013 बराबर, ये 2 से खत्म हो जाएगा 98, ये 49। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसमें लिख देते हैं पहले 18 अपान में एम बी इंटू में 49, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। देखिए 3 स्थान खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 9 अपान 1 पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म तो 1013 इक्वल टू 18 अपान एम बी इंटू में 49। इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, सही है, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो ये इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एम बी बराबर 49 को यही पर रहने दीजिए, इससे मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1013 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2 अपान 49 में डिवाइड कर लेंगे तो एम बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी 41 ग्राम प्रति मोल। ये रहा आज का सवाल। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।